हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज का जो रीडिंग है वो स्पेशल है। मैंने ओरेकल देख लिया है गणपति बप्पा का। तो अब देखते हैं कि करंट सिचुएशन पे गणपति बप्पा से मार्गदर्शन। यही पे कार्ड रीडिंग होने वाली है। आई होप कि आपको इंसाइट मिलेगा कि समथिंग अबाउट रिलेशनशिप, समथिंग अबाउट योर करंट सिचुएशन एंड लाइकवाइज। तो यहाँ पे दो ओरेकल डेक रखे हुए हैं। एक है गणपति बप्पा का ओरेकल डेक और एक है टैरो। तो है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 3 एस्पेक्ट चुन लिए हैं। ये है शंखमाला, ये होगा पाइल नंबर 1। दूसरा जो है वो है क्रिस्टल माला, ये होगा पाइल नंबर 2। और तीसरा जो है वो है तुलसी माला, ये होगा पाइल नंबर 3। तो भी तीनों पाइल के लिए कार्ड चुनते हैं। गणपति बप्पा के ओरेकल डेक से हम 10-10 कार्ड लेंगे और स्टारो डेक से हम 5 कार्ड लेंगे और फिर देखते हैं रीडिंग क्या आती है। तो सबसे पहले चुनते हैं 10-10 कार्ड हर एक माला के लिए। तो शुरू करते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए 1 2 3 4। ओके, 4 आ गए, 5 6 7 8, ये है 9 और ये है 10। ओके, अब पाइल नंबर 2 के लिए चुनते हैं 1 2 3 4 आ गए, ये आ गया 5 6 7 8 9 और 10 कार्ड्स आ गए। और पाइल नंबर 3 के लिए चुनते हैं 10 कार्ड्स। ओके, तो आ गए 10-10 कार्ड्स। 50 कार्ड का ओरेकल डेक है। देखते हैं टैरो, चुनते हैं 5-5 कार्ड्स। पाइल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड चुनते हैं, 3 4 और ये आ गया 5। ठीक है, अब पाइल नंबर 2 के लिए चुनते हैं 5। पाइल नंबर 3 के लिए चुनते हैं 4 और ये आ गया 5। ठीक है, तो आ गए कार्ड्स। तो सबसे पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 जो कि है शंखमाला। तो उसके कार्ड्स देखते हैं अभी। ओके, तो ये ज़रा साइड में रखता हूँ मैं। ओके, ठीक है, तो शंखमाला है यहाँ पे। सबसे पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, ये 5वां कार्ड, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। हरे कृष्णा। तो ये है पाइल नंबर 1 और मोस्टली प्रयास किया जाएगा कि हर संकष्ट चतुर्थी को एक रीडिंग डाल दिया जाए। मैं पोस्ट करके आपको बता दिया करूँगा। तो देखते हैं ये रीडिंग कि आपके लिए गणपति बप्पा के क्या मैसेजेस हैं। पहला कार्ड है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की ज़रूरत है। शायद आप नेगेटिविटी के पास जा रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग चल रही है जो आपको अफेक्ट कर रही है, ना ही आपके डे टू डे लाइफ में बल्कि आपके रिलेशनशिप में, जिनके साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं उनके साथ भी शायद आपकी नेगेटिव बातें हो रही हैं। तो इस नेगेटिविटी से उभरने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छे विचार करें, जो भी आपको अच्छा सुनने को मिले उसके बारे में सोचें, ज्ञान प्राप्त करें। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जैसे कि इस्कॉन के कुछ चैनल्स हैं या फिर ऐसे कुछ चैनल्स हैं जो आपको मोटिवेशन स्पीच देते हैं, आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पालन पोषण करना। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।
कहीं ना कहीं आपकी वो लिंक टूट गई है। शायद डे टू डे लाइफ में हम जीते हैं और कई बार एक बहुत अच्छा अनुभव होता है कि हर रोज़ एक नया जीवन होता है और कभी हम उसे ही भूल जाते हैं और कुछ टेंशन को लेके बैठते हैं। आने वाला टेंशन या पास में कुछ घटना हुई उनके बारे में सोचते रहते हैं और ज़िंदगी में अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ पाते, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है और कैसे ही स्ट्रेस से कॉम्बैट करें ये हमें समझ में नहीं आता। फिर दवाइयाँ चालू होती हैं, फिर डिप्रेशन आता है, नींद उड़ जाती है और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हर रोज़ की लाइफ में कुछ अच्छाई ढूंढना एंड एन्जॉइंग एवरीडेज लाइफ। हर रोज़ कुछ नया लेके आता है और हमें वो नया सीखना है, नया जानना है और आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है साधना। सो विल हैव टू स्टार्ट मेडिटेशन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली। जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्यार जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं होता, वो स्पिरिचुअल होता है, जहाँ पे हमारा कनेक्शन होता है उस व्यक्ति से। तो वो कनेक्शन बढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है मेडिटेशन, साधना करना। तो अब जो भी आपको पसंद है, चाहे आप क्रिश्चियनिटी हैं या फिर आप मुस्लिम हैं या फिर आप हिंदू धर्म के हैं, आप अपने अपने डीटी को फॉलो कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। उनसे डेफिनेटली आपको एक ताकत मिल जाएगी एंड यू विल फील द पावर टू कॉम्बैट द नेगेटिव एनर्जीज। हमारे आसपास कई तरह के नेगेटिव एनर्जीज होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो उनसे उबरने का बहुत अच्छा मार्ग है कि मेडिटेशन करें। तो जो भी आपके सवाल हैं उनके आंसर आपको धीरे धीरे ही सही मिलते चले जाएंगे और जीवन जीने की कला जिसे हम कहते हैं वो आप प्राप्त कर सकेंगे। सो साधना का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इलाज। सो आई थिंक आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि खुद की केयर करना। शायद आप खुद की केयर नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए एंड सो मेनी अदर इश्यूज आर पेंडिंग ओवर देयर जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो शायद कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके लाइफ में जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार हम कुछ बातें ऐसे ही यूं ही हंसी में उड़ा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन बातों का हमारा लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होता है। सो जो भी आपके आसपास है, आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, अगर उनको कोई हेल्थ इशू है या कोई ऐसा इशू चल रहा है, मसला चल रहा है जिसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मार्गदर्शन। तो डेफिनेटली आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ज़िंदगी में हर एक को मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, बस हर एक का समय अलग अलग होता है। हर एक को गुरु मिलता ही है ऐसा नहीं है। तो कई बार अनुभव हमें सिखाते हैं या परिस्थितियाँ हमें सिखाती है या कोई टीचर हमें मिलता है लाइफ में जो हमें कुछ बता दिया जाता है। इनफैक्ट स्ट्रेंजर्स भी हमें कुछ सिखा देते हैं। सो व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर यू कि मार्गदर्शन, अभी आपको मार्गदर्शन की सख्त ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी से आपको मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। जो भी मार्गदर्शन मिले उसको फॉलो करना होगा, उस बात को फॉलो करना होगा, क्योंकि इसी में आपकी भलाई छुपी हुई है। कई बार हम मार्गदर्शन को इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि उसको क्या मालूम कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर हाउ कुड द पर्सन हेल्प मी इफ़ आई एम नॉट रेडी। तो ये जो बातें हैं वो आपको ज़िंदगी से निकाल फेंकनी है एंड वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू नीड कंसल्टेशन एंड हेल्प। तो हेल्प ऑन द वे है और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है योग। तो योग हम किसे कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ। तो स्पिरिचुअलिटी से आपको कनेक्ट होना है और ज़िंदगी को बहुत आसान करना है। देखिए, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड ये दो अलग अलग बातें हैं, इनको आप कंबाइन नहीं कर सकते। तो साथ में क्या होता है कि अगर आप ध्यान धारणा कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो जितने भी टेंशन आपको मिल रहे हैं दुनिया में, मान लीजिए आप सुबह से लेके शाम तक, रात तक सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ समय अगर आप योग करें, मेडिटेशन करें, ध्यान धारणा करें, तो आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एटलीस्ट उस समय के लिए आप उन सारे परेशानियों से दूर चले जाएंगे और तब आपको पता चलेगा कि परेशानियाँ इज़ ऑन जस्ट योर माइंड, ट्रबल इज़ ऑन योर माइंड, लेकिन आप अपने मन को उन परेशानियों से मुक्त कर सकते हो। सो एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही बढ़िया रास्ता है, ये आपको अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सहारा। सो आई थिंक देर आर टू वेज, यू कैन ईदर हेल्प समवन और ईदर समवन हेल्प्स यू। तो कई बार ज़रूरत होती है किसी की हेल्प की या फिर किसी को हेल्प करने की। दो तरह के रास्ते होते हैं और हम हर एक को तो हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमें पॉसिबल है उतने लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। यूट्यूब पे जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो कई सारे एडवर्टीजमेंट प्ले होती है।
कभी कभी एडवर्टाइजमेंट प्ले होती है कि जिसको ज़रूरत होती है पैसों की, किसी को ऑपरेशन कराना है, किसी की नन्ही जान बहुत ही बड़े संकट से घिरी हुई है, तो ऐसे कई सारी परेशानियां होती है जिनको हम टैकल कर सकते हैं। ज़्यादा ना ऐसे सही, थोड़ी बहुत तो हेल्प फाइनेंशियल सही, मटेरियल सही हम इनको कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ इसेंशियल कि अगर आपको मौका मिल रहा है किसी की हेल्प करने का, तो ना मत कहिए, थोड़ी बहुत ही सही मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपका कर्म जो है, कर्म बंधन वो कम होता जाता है और आप इस कर्म बंधन से मुक्त होते जाते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मजबूत। तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कई बार वीकनेस होती है जिसके कारण हम रो देते हैं या फिर ज़िंदगी में हार मानते हैं, और ब्रेकअप भी हुआ तो बहुत डिप्रेस होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आंखें जो होती है वो पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, मन की आंखें बंद हो जाती है और हम आगे का कुछ भी नहीं देख पाते, ना ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, वहीं अटक के रहते हैं, और एक किसी भी कारणवश हो सकता है। सो व्हाट इज़ इसेंशियल फॉर यू इज़ टू बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। आपको स्ट्रांग बनना होगा और ज़िंदगी के प्रॉब्लम से टैकल करना होगा। ये बहुत ही आसान है, बस आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे गणपति का डेक है, सो यू हैव टू बिलीव इन लॉर्ड गणेश, और उनको बिलीव करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज ही इज़ विघ्न विनायक, विघ्नहर्ता। सो ही टेक्स द ऑब्स्टैकल अवे फ्रॉम यू। डेफिनेटली इसमें समय लग सकता है, और अगर उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है तो बहुत ही जल्दी वो समय आ सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आध्यात्मिक खोज। तो आपको एक स्पिरिचुअल वोयाज ज्वाइन करना होगा। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल वोयाज क्या होता है, जानना कि मेरा मकसद क्या है, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, या फिर क्या हो सकता है जिसको फॉलो करके मुझे मन की शांति मिले। सो व्हाट इज एसेंशियली स्टार्ट स्पिरिचुअल वोयाज। आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने लिए समय निकाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर 15-20 मिनट में अगर आप हर रोज़ के लिए समय निकालें और कुछ ना कुछ पढ़े, महाभारत है, रामायण है, गीता है, या फिर बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें अभिव्यक्ति किया है, बहुत कुछ लिखा है जिनसे आप बहुत कुछ जान सकते हैं, अबाउट लाइफ, अबाउट सोल, अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी, अबाउट री इनकारनेशन, अबाउट लिबरेशन। सोल का जो मकसद होता है वो लिबरेशन होता है, और लिबरेशन इतनी आसानी से नहीं होता जब तक कि आप भगवान से कनेक्ट ना हो जाए। सो व्हाट इज एसेंशियल फॉर यू इज टू फाइंड योर सोल जर्नी, जो आपको बहुत मदद करेगी। एंड द फाइनल कार्ड इज दृढ़ निश्चय। तो आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, आपको अपना मकसद डिसाइड करना होगा। शायद आप में से कुछ लोग हैं जो मकसद डिसाइड कर भी चुके हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग शायद ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने अब तक अपना दृढ़ निश्चय नहीं किया है। सो व्हाट इसेंशियल कि छोटी छोटी बातों को भी आप दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, या फिर मेरा आज दिन का यही विचार रहेगा कि मुझे खुश रहना है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुश रहना हर एक के बस की बात नहीं है। कई सारे मोमेंट्स आते हैं, कटु अनुभव आते हैं जिनके कारण हम खुश नहीं हो पाते। सो व्हाट इज इसेंशियल इज ट्राई फॉर इट एंड गो हेड। अब देखते हैं टैरो कार्ड। पहला कार्ड है टीम वर्क। तो आपको एज ए टीम वर्क करना होगा। शायद आप टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इट इज़ अबाउट योर फैमिली और योर फ्रेंडशिप और योर रिलेशनशिप, कि आप एज ए टीम वर्क नहीं कर रहे हैं। शायद आप अपनी बात जो है वो मनवाना चाहते हैं, या दूसरों की कही हुई बात यूं ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टीम वर्क नहीं आता, और जहाँ पे टीम वर्क नहीं आता वहाँ पे गुस्सा होता है, परेशानी होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। सो टू टैकल थ्रू इट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग टीम वर्क। सेकेंड जो कार्ड है वो है गिव अप। सो गिव अप करना क्या अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को, जो भी आपकी परेशानियां हैं बस सरेंडर करो। गीता में श्री कृष्ण ने क्या लिखा है? बिलीव ऑन मी एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो व्हाट इज एसेंशियल फॉर यू इज टू गिव अप ऑल द हर्डल्स। हम क्या कहते हैं कि ये मुझे करना है, ये मुझे प्राप्त करना है, लेकिन हम कौन हैं? हम यहाँ पे सिर्फ कुछ सालों के लिए है, फिर हमें ये देह छोड़ना होगा। सो व्हाट इज एसेंशियल इज टू गिव अप सर्टेन थिंग्स एंड फॉलो द राइचियस पाथ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पावरलेसनेस। तो आई थिंक आप पावरलेसनेस इसलिए फील कर रहे हैं कि आप कनेक्ट नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। स्पिरिचुअलिटी से अमेजिंग पावर निकलती है। देखिए, दो तरह की परेशानियां होती है, एक है मानसिक परेशानी और एक है होती है दैहिक परेशानी, तो जो हमारी देह को भुगतनी पड़ती है। सो दैट इज गुड, दैट इज, उसके लिए हमारे पास कई सारे रास्ते होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल परेशानियाँ? तो उसके लिए हमें रास्ता निकलना चाहिए और उसके लिए हमें स्ट्रांग बनना चाहिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन। तो आई थिंक ये मौका जल्दी आने वाला है, या आ सकता है, या फिर यूं ही आ चुका है आपके लाइफ में, जब आप अपने लवर के साथ या फ्रेंड्स के साथ रीयूनाइट हो सकते हैं। तो कई बार आनाकानी होती है, या फिर कुछ ना कुछ विषय आते हैं आड़े टेढ़े, और फिर फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो आई थिंक जल्दी वो ऑब्स्टैकल्स आपके लाइफ से दूर होने वाले हैं।
एंड द फिफ्थ कार्ड इज कंपटीशन। तो आई थिंक जल्दी आपकी रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी होने वाली है और आप दोनों मिलकर एक दूसरे के जैसे कंपटीशन देते हैं कि कौन सबसे अच्छा बन सकता है, कौन सबसे अच्छा एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकता है, एवरीथिंग वो बन सकते हैं। तो इतना रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हरे कृष्णा। ये है पाइल 2, क्रिस्टल माला। तो एक प्रयास किया जाएगा कि हर संकष्टी को एक नया रीडिंग डाल दिया जाए और उसके लिए पोस्ट पहले से डाल दी जाएगी। तो देखते हैं कौन से कार्ड आए हैं इस फाइल में। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पे वो है पालन। तो आपको फॉलो करना होगा, कुछ रूल्स है जो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पे फैमिली में रह रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, तो शायद आपने कुछ रूल्स बनाए थे एक दूसरे की तरफ एक सरल हाथ आगे बढ़ाने के लिए, फिर ज़िंदगी आसान करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश आप वो रूल्स भूल गए हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा ईगो आड़े आता है या फिर हम कहते हैं कि मुझे क्यों फॉलो करना, मैं वो फॉलो नहीं करूँगा। ये क्यों है कि सिर्फ लड़कियों को ही है कि साथ के अंदर घर आना, लड़कों को क्यों नहीं है, या फिर एवरी टाइम यू जस्ट टेक केयर, शी डजंट टेक केयर, ही डजंट टेक केयर। तो ये एक बात होती है कि आप अपने लाइफ के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको ही डिफ़िकल्टी आ रही है। लाइफ में सस्टेन करने के रूल्स होते हैं एंड वी कैन नॉट बिट्रे द रूल्स। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा सबक है। व्हाट इज एसेंशियल फॉर यू, इट्स स्टार्ट फॉलोइंग योर रूल्स जो खुद आपने ही क्रिएट किए थे और आप खुद ही उन्हें मानने से इनकार कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। तो जो डिनायल है वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपके कर्म जो है वो बढ़ रहे हैं, कर्म बंधन बढ़ रहा है, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ रहा है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आत्मसमर्पण। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। आत्मसमर्पण करना आपको सीखना होगा। कई बार हमारा ईगो इतना बड़ा होता है कि हम कहते हैं पैसों के दम पर हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना पैसों के दम पर कभी सफल नहीं होता। सो व्हाट इज एसेंशियल इज डूइंग आत्मसमर्पण, अपने सोल की पावर को लेके भगवान के सामने झुकना और कहना आई एम फॉलोइंग यू एंड आई बो बिफोर यू, bestow your power on me. So what is essential is to follow the God. भगवान को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सामने नतमस्तक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है, उससे बड़ा पावर इस दुनिया में कोई नहीं है। सो व्हाट इज एसेंशियल इज टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज। तो चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी मान्यता को फॉलो करने वाले हो, आत्मसमर्पण करना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत सटीक बात है। और इससे ना तो सिर्फ आपको हेल्प मिलेगी, बल्कि आपके कर्म बंधन से भी आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सरलता। सो ट्राई टू फॉलो द ईजीनेस ऑफ लाइफ। कई बार हम स्टिफनेस की तरफ जाते हैं या फिर जो हर्डल्स है उनको फॉलो करते हैं, मतलब जो भी परेशानी आती है हम उनकी तरफ जाते हैं, यू टर्न लेते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। ज़िंदगी में पता रहता है कि यहाँ पे आगे बढ़ना मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं। तो क्यों ये साहस करना? वॉट इज एसेंशियल इज फॉलोइंग अ सिंपल लाइफ। सरलता ही सफलता की पहली चाबी है और ये हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि सरलता क्या है, सरलता से क्या हासिल होगा, इससे अच्छा हम आड़े टेढ़े काम कर देते। तो वॉट इज एसेंशियल फॉर यू इज टू फॉलो दिस रूल। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्रतिबिंब। सो इट्स लाइक स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप खुद को देख रहे हैं, लेकिन क्या आप खुद को देख रहे हैं? आप में कितने कुछ बदलाव हो रहे हैं, लेकिन आप उन बदलावों को बिल्कुल भी रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। कुछ अच्छे बदलाव हो रहे हैं, कुछ बुरे बदलाव हो रहे हैं। सो व्हाट इज एसेंशियल इज स्टार्ट इंटरोगेटिंग योरसेल्फ। खुद को सवाल पूछो, खुद के बारे में जानो कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। रिलेशनशिप चल रही है या फिर फ्रेंडली लाइफ है, फैमिली लाइफ है, तो क्या होता है कि कई बार हम दूसरों के बारे में क्वेश्चंस खड़े करते हैं, लेकिन खुद के बारे में क्वेश्चंस कम ही करते हैं। क्या मैं गलत हूँ? हो ही नहीं सकता। तो ये जो बात है ये हमें हर्ट करती है। हर एक इंसान कोई ना कोई गलती तो करता ही है एंड उसके ऊपर पर्दा डालना ये एक और गलती होती है। सो आई थिंक आप ये गलती कर रहे हैं एंड व्हाट इज एसेंशियल इज टू गेट अवे फ्रॉम इट। इंट्रोगेटिंग योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ला देगा और आपको ही यकीन नहीं होगा कि मेरी लाइफ इतनी बेहतर हो गई है।
नेक्स्ट जो कार्ड है वो है तैयार। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ज़िंदगी बहुत सारे ऑप्शंस लाती है, सभी ऑप्शंस हम क्लिक कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वी नीड टू गेट रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। देखो खुशी और गम साथ साथ में ही आता है, कब खुश है कब गम आएगा ये हम कह नहीं सकते, बट वी हैव टू रेडी फॉर इट। खुशी आ गई उसके लिए हम रेडी है, गम के लिए रेडी नहीं है, ऐसा है कि बात नहीं चलेगी। दुनिया में हर एक को सब कुछ मिलता है, खुशी मिलती है, गम मिलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुशी मिल रही है और गम नहीं मिल रहा है। हाँ, कम ज़्यादा होता है, किसी को थोड़ी खुशी ज़्यादा मिलती है, किसी को थोड़ा गम ज़्यादा मिलता है, वो हमारे कर्मों के ऊपर होता है। भगवान बस ये चाहता है कि हम सबकी लाइफ जो है वो सेटिस्फाइड रहे, सरलता से परिपूर्ण रहे और हम लिबरेशन की तरफ मूव ऑन होते रहें। तो इसलिए हर मौके की तलाश में आपको रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जो भी मौका आया आपकी लाइफ में उसको आपको टटोल लेना है एंड फाइनली उसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट कार्ड है वो है अवसर। तो आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी ऑप्शंस आने वाले हैं चूज करने के लिए। जैसे हमने ये कार्ड देखा तैयार, सो यू हैव टू प्रिपेयर। व्हाई टू प्रिपेयर? क्योंकि आपके लाइफ में वो मौके आने वाले हैं। तो शायद आपको प्रमोशन मिल सकता है, या जो आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि आपको बनना है या आपको प्राप्त करना है किसी से, वो मौका जल्दी आ सकता है। और जो आपको चाहिए वो आप जल्दी हासिल कर सकते हैं, बस आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। अगर आप तैयार नहीं हैं तो वो मौका आपके हाथ से जा सकता है और आपको भारी लॉस हो सकता है। सो व्हाट इज एसेंशियल इज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ इवन व्हेन यू डोंट हैव इट। अभी अगर हाथ में आपके नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ना एक दिन या ऐसा समय आएगा जब आपको वो मौका मिलेगा और आप उसे हासिल कर देंगे। सो गेट रेडी फॉर इट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है खुश होना। तो बहुत ही सिंपल कार्ड है लेकिन बहुत ही पावरफुल कार्ड है खुश होना। कितनी बार हम खुश रहते हैं? कभी नाराज जी के बारे में सुना है? नारायण नारायण बस वही जपते रहते हैं, क्योंकि उसी में उनको खुशी मिलती है। दैट इज द स्पिरिचुअल सक्सेस। हम क्या करते हैं, खुश होना तो हमें मालूम ही नहीं है, हम हमेशा दुखी होते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, और जब नेगेटिविटी को साथ लेके चलते तो मिलेगा क्या? नेगेटिविटी। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है खुश होना। चाहे परिस्थिति कैसी भी है, चाहे आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, चाहे डिफ़िकल्टी से आप घिरे हुए हो, लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में है, वो है खुश होना। खुश होने के लिए आपको बाहरी ज़रूरतों की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे भारी वाला फ़ोन चाहिए, भारी वाली गाड़ी चाहिए। उससे आपको समाधान नहीं मिलेगा। हाँ, संतुष्टता मिल सकती है लेकिन वो भी कम समय के लिए। आज ये गाड़ी आ गई, कल मार्केट में दूसरी गाड़ी आ गई, फिर क्या करोगे? या आपके फ्रेंड ने आपसे भी बढ़िया गाड़ी खरीद ली, तो आपको जेलस तो फ़ील होगा ही, तब कहाँ जाएगी खुशी? सो व्हाट इज एसेंशियल कि खुश कैसे होते हैं वो जानना। खुशी हमारे अंदर ही है, भीतर है, उसको ढूंढ निकालना। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है दृढ़ता। तो आपको दृढ़ता रखनी होगी, चिकाटी रखनी होगी, आपको फॉलो करना होगा अपना रूल्स एंड अपना प्रोटोकॉल्स, और उसको फॉलो करना होगा। किसी भी हालत में आपको अपने प्रोटोकॉल से मूव नहीं होना है। जो भी आपने डिसाइड किया है कि आप मोरालिटी को फॉलो करेंगे, यू विल फॉलो द रूल्स, यू विल बी अबाइड बाय द रूल्स, ये आपको फॉलो करना है और आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है व्यक्त करना। तो कई बार इंसान जो होता है वो फेल होता है व्यक्त करने में। रिलेशनशिप हो या क्या हो, कई बार क्या होता है कि आप बस व्यक्त करने वाले होते हैं लेकिन वो समय निकल जाता है। अबाउट माई फ्रेंड, ही वॉज अबाउट टू से समथिंग टू समवन, कि वो उससे प्यार करता है, और उस इंसान ने कहा तुमने देर कर दी, कल ही मुझे किसी ने पूछा एंड आई सेड यस टू दैट पर्सन। तो सिर्फ एक दिन की देरी, लेकिन वो इंसान इस इंसान के लाइफ से दूर चला गया। सो वॉट एसेंशियल की व्यक्त करो जो भी आपको लग रहा है, जो भी आपकी अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्त करना चाहते हैं आप अभिव्यक्त करो। जो आपको कहना है, जो आपकी चाह है, वो अभिव्यक्त करो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम अभिव्यक्त ही नहीं करते खुद को और प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, दिल में सब समा के बैठते हैं, और ऐसा लगता है कि दिल से बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि काश कोई समझ ले मुझे कि मेरे दिल की हालत क्या है। तो कोई ऐसे ही नहीं समझेगा। हर किसी को भगवान का वरदान नहीं है। सो व्हाट इज एसेंशियल इज टू फॉलो द रूल्स। एंड फाइनल कार्ड इज पूर्णता। तो आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, आपके अंदर हैप्पीनेस है, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन है, बस आपको ढूंढ निकालना है। यस, देर इज कनेक्शन, देर इज ट्विन फ्लेम, देर इज सोलमेट कनेक्शन, देर इज रिलेशनशिप, वो तो होता ही है, देर इज फ्रेंडशिप होती है, लेकिन पूर्णता आपको कब मिलती है? जब आप भीतर भगवान को ढूंढते हैं, ना कि बाहर। आप भगवान को कुछ अर्पित कर सकते हैं लेकिन वो टेम्पररी होता है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर? लेकिन अगर आप भीतर ही भगवान को जान ले, ये सोच ले कि जो शक्ति है, परम शक्ति, वो मेरे अंदर ही निवास करती है, तो आपको क्या चाहिए? सब तो है आपके पास, और क्या ढूंढना है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है तो इंसान ने क्रिएट किया है। सो व्हाट एसेंशियल इज टू टर्न योर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स योरसेल्फ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ घुमा लीजिए और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए खुद की तरफ।
तो आपको ये लगेगा कि जो आपको चाहिए या जिसकी आपको चाहती वो आपके पास ही है। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स। पहला कार्ड है टर्निंग इनवर्ड। तो जैसा ये कार्ड था लास्ट वाला, आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है जो आप नहीं कर रहे हैं। जब आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो पाओगे कि आप क्या मिस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पावर आपके अंदर है, खुशी आपके अंदर है, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और अभी आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, क्यों हो गया, उसके रीज़न भीतर है। या आप इतने खुश क्यों हैं, रीज़न आपके भीतर है। जैसे आप बीज बोगे वैसे ही आप पाओगे। सो व्हाट इज एसेंशियल इज टू फाइंड हैप्पीनेस विद इन। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रियलाइजेशन। तो वस्तु का ज्ञान होना वो बहुत ज़रूरी है। रियलाइज होना कि क्या गलती है मेरी, या फिर क्या सफलता का मतलब है, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। कई बार लोग कहते हैं कि सफलता मतलब 10 गाड़ियाँ होना, 2 गाड़ियाँ होना, या बहुत पैसे होना। रियलाइजेशन आपको होना चाहिए कि सफलता मतलब क्या है। जब आप खुश हो और आपके साथ होने वाला हर एक पर्सन खुश है, उसको आप रियलाइजेशन कह सकते हैं। वरना आप खुश हैं और आपके भाई बहन खुश नहीं है, तो दैट इज़ नॉट सक्सेस, that is something different. So what is essential is to find realization about yourself, realizing the truthness of relationship. मान लीजिए आप बेहद खुश है आपके लाइफ में, लेकिन आपके जीवन साथी खुश नहीं है, तो क्या आप उसे एक हैप्पी रिलेशनशिप कह सकते हैं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट कार्ड है वो है वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। तो कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। भले आपको लगता है कि चीज़ें आपके हाथ में है, लेकिन हाथ में नहीं होती। अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट ब्रेकअप, कई चीज़ें हो जाती है और हम बस उनके लिए वेट करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है, या फिर कब होगा। सो यू हैव टू नीड टू हैव कीप द पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ग्रोथ। सो आपको धीरे धीरे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, एंड जानना है खुद के बारे में कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पे रुक रहे हैं, और आपको कहाँ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट कार्ड इज इनहेरिटेंस। तो हमें अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस के थ्रू कुछ मिलता है। सो व्हाट आर यू गेटिंग इज इनहेरिटेंस। तो क्या तत्व या क्या तत्व निष्ठा आपको मिल रही है, क्या ट्रूथफुलनेस या क्या थिंग्स आपको मिल रही है अपनी लाइफ से, वो आपको जानना है और उन चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हरे कृष्णा। ये है पाइल नंबर 2, तुलसी माला। तो देखते हैं गणपति बप्पा के क्या मैसेजेस हैं और हर संकष्टी को एक रीडिंग किया जाए ऐसा प्रयास किया जाएगा। उसके लिए पोस्ट पहले ही डाल दिया करेंगे। तो देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है कि सबसे पहला कार्ड है वो है जागरूकता। तो आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। क्या हो रहा है आपके पास, क्या हो नहीं रहा है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है। क्या होता है कई बार हम जागरूक नहीं रहते अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट फ्रेंडशिप। शायद आपको कोई डिसीव कर सकता है, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। इट कुड बी अबाउट हेल्थ मैटर, इट कुड बी अबाउट एवरीथिंग। सो व्हाट इज़ एसेंशियल इज़ टू बिकम अवेयर ऑफ इट। तो जागरूक रहने में ही आपकी भलाई है, और हर तरह की जागरूकता रहे ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह से फंसा ना सके, ना ही रिलेशनशिप में, ना ही फाइनेंशियल स्वरूप से। तो उसके लिए आपको रिश्ते में जागरूक रहने की ज़रूरत है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, इसके बारे में अवेयर रहें। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है समृद्धि। तो आपके लाइफ में जल्दी ही समृद्धि आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद से भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। समृद्धि आने के बहुत सारे तरीके हो सकती है। फाइनेंशियल समृद्धि आ सकती है, या आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। सो व्हाट इज एसेंशियल इज टू गेट रेडी फॉर इट। समृद्धि डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रही है, संपन्नता आ रही है, और आपको बहुत ही अच्छी प्रसन्नता मिल रही है, लेकिन उसके लिए रेडी होना ये आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन। तो आपको अपने इंट्यूशन पे वर्क करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ होने वाली है और ये चीज़ होती है, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। जैसे कि हिंट मिलता है कि यहाँ से राइट टर्न लेना चाहिए, आगे ट्रैफिक मिल सकता है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं और देखते हैं ट्रैफिक है, अटक जाते हैं। ज़रूरी मीटिंग होती है वो पूरी नहीं कर पाते और प्रॉब्लम में घिर जाते हैं। सो व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर यू इज़ टू स्ट्रांगली डेवलप योर इंट्यूशन। जो हमारा सिक्स सेंस है उसे और स्ट्रांगली डेवलप करे, मेडिटेशन करे, भगवान पे भरोसा रखे और आगे बढ़ते जाए। उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं
वो आपको पहले से ही पता चल सकती है, हल्का सा अंदाज आपको हो सकता है और गलतियों से परहेज करना आप सीख सकते हैं ताकि आपसे कोई गलती हो ही ना सके। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है वैभव। तो वैभव अनेक प्रकार के होते हैं और कैसे प्राप्त किया जाए इसकी एक शुरुआत आपके ज़िंदगी में हो सकती है। सो व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर यू इज़ टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। वैभव आपको मिल सकता है लेकिन आपको खुद को उसके लिए तैयार रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव अ बैंक अकाउंट टू हैव मनी फ्लोइंग इन टू योर बैंक अकाउंट। तो उसी तरीके से आपको अपना मन जो है वो भी बड़ा करना होगा, विस्तार करना होगा मन का, ताकि वैभव जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ सके और आपकी ज़िंदगी का हर एक पहलू खुशियों से भर जाए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। तो कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी वजह से अपने पार्टनर के साथ झगड़ते रहते हैं और रिलेशनशिप में स्ट्रेन आ जाता है। तो ये क्यों होता है? तो हमारी ऊर्जा जो है वो डिप्लीट होती है और ऊर्जा को हम काबू नहीं कर सकते। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव चिंतन करते हैं हम। तो हमारी ऊर्जा जो होती है, हमारा ऑरा जो होता है या हमारे जो 7 चक्र हैं, उसकी एनर्जी कम होती जाती है। सो व्हाट इज़ एसेंशियल जो गणपति बप्पा से हमें संदेश मिल रहा है वो ये है कि आपकी जो ऊर्जा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। तो मेडिटेशन करें, अपना सिक्स सेंस डेवलप करें, जो आपका ऑरा है उसे रेगुलरली क्लींस कराएं, किसी से खुद क्लींस करें। देखिए आप खुद भी खुद को दे सकते हैं एंड सो मेनी सच काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल्स आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी सेहत बना सकते हैं। सिर्फ शारीरिक सेहत ज़रूरी नहीं है, मन की भी सेहत बहुत ज़रूरी है। सो आपको अपनी ऊर्जा को बचाना होगा, ऊर्जा के ऊपर आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सफलता। तो आपकी ज़िंदगी में सफलता बस मिलने ही वाली है। तो आप में से कुछ लोग हैं शायद जो अ, उस चीज़ को करने से डर रहे हैं या परहेज़ कर रहे हैं या फिर डर है उनके दिल में कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? सो यू हैव टू बी प्रीटी अवेयर ऑफ इट कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होने वाली हैं और उनकी शुरुआत हो चुकी है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। कहते हैं ना, भगवान हमारे साथ होते हैं लेकिन हमें चीज़ें करनी होती हैं कि ये जन्म हमें मिला है। भगवान स्पिरिचुअली हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और जो मदद हमें चाहिए वो हमें उनसे मिलती रहती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सामंजस्य। तो आपको एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, चाहे आप जॉब में हैं, रिलेशनशिप में हैं और थोड़े बहुत झगड़े हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे को समझें। सामने वाले को भी कुछ मेंटालिटी हो सकती है, मान लीजिए उनके भी कुछ इशू हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं या घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और वो आपको बता नहीं रहे हैं या कोई सीक्रेट है उनका जो आपके साथ वो शेयर नहीं करना चाहते। सो ऐसे में लेट देम अंडरस्टैंड जो भी चीज़ें होनी है उनकी लाइफ में, अंडरस्टैंड करें उन्हें, ताकि आपको एक खुशी मिले कि चलो मैं तो वो हूँ जिसने शुरुआत की है। बाद में डेफ़िनेटली उनको भी ये समझ आएगी कि मैं भी कहीं न कहीं गलती कर रहा हूँ या गलती कर रही हूँ और मुझे इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अग्रता। तो जैसे गणपति बप्पा हर पूजा में अग्रस्थानी रहते हैं, वैसे ही आपको अग्रता निभानी है, हर चीज़ करने में मोटिवेटेड रहना है। तो डोनेशन करना है या किसी की हेल्प करनी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर रिलेशनशिप में भी पहल करनी है, खुद से किसी को आई लव यू बोलना है या फिर किसी को गुलाब का फूल देना है। व्हाई नॉट टू बिकम एट नंबर 1? आप खुद इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं ताकि आपके लाइफ में अच्छी चीज़ों का शुभारंभ हो जाए। तो उसके लिए आपको फॉलो करना होगा प्रोटोकॉल, हमेशा अग्रता बनाए रखें। किसी को भी हेल्प करनी है या अपने रिलेशनशिप में आप सुबह उठ के चाय बना सकते हैं अपनी पार्टनर के लिए, उनको खुश रह सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अग्रक्रम से कर सकते हैं और उनको सरप्राइज़ होगा कि आपने कैसे ये शुरू किया है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सैर। तो आई थिंक आपने कई सारे दिन तक सैर नहीं की है। सैर डजंट मीन लाइक जस्ट ट्रैवलिंग अब्रॉड, ट्रैवलिंग इनसाइड। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कभी आपने अवलोकन किया है? सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। अगर आप वो कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी अधूरी रह गई हैं। आपकी बचपन की ख्वाहिशें हो सकती हैं या ज़िंदगी के आपके गोल हो सकते हैं जो आपने कभी कहा था कि मुझे पूरे करने हैं लेकिन किसी कारणवश आप पूरे नहीं कर पाए। तो उनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। हर दिन के लिए थोड़ा-सा समय निकालना वो चीज़ के करने के लिए जो करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन आपने अब उन चीज़ों को इग्नोर किया है। तो क्या होगा, आपकी खुशी दुगनी होगी और आपको बहुत सुकून मिलेगा कि कभी जो आपने सेट किया था कि ये मेरा गोल है, वो आप पूरा करने जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है भविष्य का वादा। तो गणपति आपसे कहने चाह रहे हैं कि भविष्य जो है वो आपके हाथ में ही है और भविष्य अच्छा होने वाला है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी होगी। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड्स देख के कहते हैं कि लाइफ में अगर आपको सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए, फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो धीरे धीरे ही क्यों ना सही लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए। वैसे ही भविष्य के लिए अगर हम आज
को बेहतरीन बनाएं तो हमारा भविष्य डेफिनेटली बेहतर बन जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टैरो कार्ड, वो है पहला कार्ड विक्ट्री। तो आपकी दुनिया में विक्ट्री आने वाली है, हर जगह पे आपको जय मिल सकती है, उसकी शुरुआत हो गई है, छोटी छोटी ही सही लेकिन विक्ट्री आपको मिल सकती है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है रिसीविंग मनी। सो बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आपको परेशानियां आ रही है, फाइनेंशियली डिप्रीव महसूस कर रहे हैं, फाइनेंशियली वीक महसूस कर रहे हैं, तो जल्द ही वो समय आने वाला है जब आपको एक तरह की फाइनेंशियल रिलीफ मिलने वाली है, फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है, किसी ना किसी तरीके से आपको फाइनेंशियल एड मिल सकती है और आपकी उस प्रॉब्लम से छुट्टी हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मास्टरी। तो आपको खुद के ऊपर वर्क करना होगा, खुद के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, और अगर आप वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर आप मास्टरी कर रहे हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होने वाली है, और वो इम्प्रूवमेंट होने के कारण आप बेहतरीन फील कर सकते हैं। बस आपको तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टर्निंग पॉइंट। तो आपकी लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं, आपकी लाइफ थोड़ी सी टर्न हो सकती है। तो मान लीजिए कुछ रॉन्ग आपकी लाइफ में हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, तो वो आगे बढ़ने वाली है। तो एक टर्न होने वाला है जिसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन होना होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी चलाता है और अचानक से टर्न ले लेते हैं हम, तो गाड़ी स्लिप भी होने का एक डर होता है। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में टर्न आने वाला है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयार रखना होगा, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है डिस्टर्बेंस। तो खुद के लाइफ में डिस्टर्बेंस ना हो, उनके पहला कार्ड था टर्निंग पॉइंट, उसके लिए आपको तैयार रखना होगा। ज़िंदगी में थोड़े से ट्विस्ट आने वाले हैं, शायद कोई ट्विस्ट आप एक्सेप्ट करें, कुछ ना करें, कुछ आपको पसंद आए, कुछ ना आए, तो उसके लिए तैयारी करें। तो ये था रीडिंग आपके लिए। I hope it could resonate with you. Thank you. Take care. God bless.